हाँ विद्यार्थियों, देखिए आप ये डाइस है, इसे हम कहते हैं पासा। पासा पे देखिए हमारा ये एक लिखा हुआ है, ये पासे पर ये एक लिखा हुआ है 1, और 1 के बाद ये हमारे 2 नंबर हैं, ये देखो 2 के बाद ये देखेंगे आप 3 नंबर हैं, ये 3, इसे 3 अंक बोलेंगे। 3 के बाद हमारा देखेंगे ये आपका 4 है, ये 4 अंक है। और हम देखेंगे ये 5 अंक है, 5 लिखे हुए अंक देख लो, गिन सकते हो। और ये हमारा ये 6 अंक है, ये 6 लिखे हुए हैं इस पे अंक, ये 6 अंक का सतह है, इसमें कुल सतह 6 होती हैं। देखिए पहले हम फिर बता दें, ये सतह इस पे 1 लिखा है, 1 सतह हो गई, और इस पर हमारा 2 लिखा है, ये 2 हो गई, और इस पर हमारा 3 लिखा है, 3 हो गए, और इस पर हमारा 4 लिखा है, ये 4 हो गए, और इस पर हमारा ये लिखा हुआ है 5, ये रहा पंजा 5 कहेंगे, और इस पर लिखा हुआ हमारा 6। ये इसमें 6 सतह होती हैं, इनमें अंक 1 से लेके 6 तक होते हैं, और इसके 6 ढंग होते हैं। 6 ढंग क्या है? पे गिरे, या दुआ गिरे, या तिया गिरे, तिया ये रहा आपका तिया गिरे, या चौगा गिरे, या पंजा गिरे, या छक्का गिरे। ये 6 इसके ढंग होते हैं। एक पासे को फेंकेंगे तो 6 ढंग होंगे। अगर एक और पासा ये है, ये पासे को इसको भी फेंकेंगे, ये हमने वैसे ही बना लिया है, ये पासा ये बना दिया है, इसको भी अगर आप फेंकेंगे तो 6 ढंग इसके हो गए, और 6 ढंग इसके हो गए। 6 और 6 हमारे कितने हो गए? 6 गुणा 6, 2 पासों को एक साथ फेंकेंगे तो 6 गुणा 6 इक्वल 12 ढंग हो जाएंगे। 3 पासों को 12 नहीं, 6 गुणा 6 इक्वल 36 ढंग। अगर 3 पासों को हम फेंकेंगे तो हमारे 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 छंगे 36 छंगे 216। या हम एक पासे को केवल हम एक बार फेंकें तो इसमें कोई भी अंक आ सकता है ऊपर सतह पे, तो एक बार पासे को फेंक देंगे 6, और 2 बार दूसरी बार पासे को फेंकेंगे उसके भी ढंग 6, तीसरी बार इस पासे को फेंकेंगे उसके भी ढंग 6। तो हमारा तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है क्रमचय संचय के अनुसार, तो अभी ढंग हो जाते हैं हमारे 6 गुणा 6 गुणा 6 बराबर 6 छंगे 36 छंगे 216। ये आप ऐसे याद कर लो। और देखो ये हमारा है सिक्का, ये सिक्के को कहते हैं हेड, जिस पर शेर के चिन्ह बने हुए, अशोक की लाट पे ये चिन्ह होते हैं, इसको हेड कहते हैं, क्योंकि ये शेरों के सिर दिखाई दे रहे हैं, सिर मीस हेड होता है, हेड इसे एच कहते हैं। और ये हमने देखा, इसको घुमा दिया तो इसे टेल कहते हैं। इस पर कोई सिर नहीं होगा बिल्कुल भी, इसे टेल मीस पट्ट कहते हैं, इसे टी से निरूपित करते हैं। ये पट्ट होता है, टेल टी से निरूपित करते हैं, ये टेल हो गया। और इसे हम पलट दें ऐसे तो ये हेड हो गया। इसे हम कहते हैं चित्त, ये सिक्का चित्त होता है, इसे अंग्रेजी में कहते हैं हेड। हेड को एस से निरूपित करते हैं। तो इसकी अगर इसको ऊपर फेंकें और नीचे हमारा आए तो या तो हेड गिरेगा या टेल गिरेगा। एक सिक्के को एक बार फेंकें तो इसको गिरने के ढंग 2 होते हैं, कुल ढंग 2, हेड या टेल। इसी सिक्के को अगर हम 2 बार फेंकेंगे तो एक बार हमारे फेंकने के ढंग 2 और दूसरी बार हमारा फेंकने के ढंग 2, तो गुणा कर लेंगे, 2 गुणा 2 इक्वल 4 ढंग हो जाएंगे। ऐसे इसके ऐसे निकालते हैं, बस समझ लीजिए। हाँ विद्यार्थियों, वीडियो को देखने से पहले आप इसे लाइक ज़रूर कर दें। जब लाइक करते हो तो हमारा मनोबल बढ़ता है वीडियो बनाने का, और जब वीडियो हम अधिक से अधिक बनाएंगे तो हम आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन भेजेंगे और आप उसको देखेंगे। लॉकडाउन तो चल रहा है, लेकिन अब लॉकडाउन में कंपटीशन जब फाइट किया जाएगा तो लॉकडाउन वगैरह कुछ नहीं देखा जाएगा, आपकी मेहनत देखी जाएगी, आप कितना जानते हो। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए बना रहे हैं जिन बच्चों को समय नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, वो आ नहीं सकते हैं, तो उनके लिए बना रहे हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, उसमें आप पढ़ेंगे क्या लिखा है वो देखते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि एक सिक्का फेंका जाता है और केवल उस दशा में जब सिक्के पर चित्त प्रकट हो, ये डंडा नहीं है यहाँ, चित्त प्रकट हो तो एक पासा फेंका जाता है। चित्त प्रकट हो तो एक पासा फेंका जाता है,
और तो प्रदर्श समष्ट ज्ञात कीजिए। केवल चित्त प्रकट हो तभी पासा फेंका जाएगा, और चित्त यदि प्रकट नहीं हो रहा है तो पासा नहीं फेंकेंगे। जैसे मान लीजिए एक सिक्का है, ये सिक्का अगर हमारा ये क्या है टेल, ये पट्ट है, तो पासा नहीं फेंकेंगे। ये पट्ट अगर प्रकट हो तो पासा नहीं फेंकेंगे। अगर ये चित्त प्रकट होता है, ये चित्त, तो पासा फेंका जाता है ये। तो चलो हम क्या करते हैं, लिखेंगे प्रतिदर्श समष्ट, माने कुलढंग होते हैं, इनको कुलढंग कहते हैं या कुलढंग। तो ये हमारा प्रदर्श समष्टि होता है। यहाँ चालू कर दे रहे हैं। मान लीजिए सिक्के पे ये चित्त गिर गया, चित्त गिर गया तो हम पासा फेंकेंगे, तो पासा पे हमारा वन भी आ सकता है, वन आ सकता है, तो ये कहेंगे हेड वन। ये हो गया, सिक्के को कहेंगे इसको हेड और इसको कहेंगे वन, हेड वन। और ये सिक्का हमने फेंका, चित्त गिर गया, तो हमारा हेड वन भी आ सकता है, हेड टू भी आ सकता है, हेड हमारा थ्री भी आ सकता है, हेड हमारा फोर भी आ सकता है, हेड फोर, हेड हमारा फाइव भी आ सकता है। ये रहा फाइव, देखो ये हेड फाइव आ गया, और हेड हमारा सिक्स भी आ सकता है। ये हमने जब ये सिक्का फेंका तो हेड गिरा, तो हमारा हेड के साथ वन, हेड के साथ टू, हेड थ्री, हेड फोर, हेड फाइव, हेड सिक्स, ऐसे कर सकते हैं। तो हम लिख दे रहे हैं क्या, हेड वन, हेड टू, हेड थ्री, हेड फोर, हेड फाइव, हेड सिक्स। ये सिक्का है, उसका हेड है, और ये पांसे का वन है। सिक्का हेड है, सिक्का हेड गिर रहा है, और पांसे पे वन गिरे या टू गिरे या थ्री गिरे या फोर गिरे या फाइव गिरे या सिक्स गिरे। और यदि हमारा पट्ट गिरता है, ये टेल, ये पट्ट गिरता है, ये टेल, ये टेल दिखाई दे रहा है, ये पट्ट गिरता है ये, तो फिर पासा नहीं फेंका जाता है। तो कभी ऐसा भी तो हो सकता है सिक्का पट्ट गिरे, तो चलो हम लास्ट में कर दे रहे हैं पट्ट, अब सिक्का नहीं फेंका जाएगा। तो ये फुल स्टॉप कर दो। अब ढंग हो गए हमारे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 ढंग हो गए। ऐसे ही तैयार कर लो। जब आपकी इंटर में प्रायिकता सिखाई जाएगी तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। अगर ये चीज़ नहीं समझोगे, ये समझो कि नर्सरी में जैसे आई सिखाते हैं, ABCD आई और गिनती नंबर सिखाते हैं, उसको ये पहाड़े गिनती सब सिखा देते हैं। उसके बाद आपको हिंदी पढ़ाना सिखाएंगे, जोड़ करना घटाना सब चीज़ सिखाएंगे। ऐसे ही ये आगे चल के ये प्रायिकता आई का काम करेगी। ये नर्सरी में जैसे पढ़ते हैं वैसा आपको ये सिखाया जा रहा है, इसे सीखना बहुत ज़रूरी है। देखेंगे या आप क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। X कमरे में 2 लड़के तथा 2 लड़कियां हैं तथा Y कमरे में 1 लड़का व 3 लड़कियां हैं। उस परीक्षण का प्रदर्श समस्त ज्ञात करो जिसमें पहले कमरा चुना जाता है और फिर एक बच्चा चुना जाता है। तो पहले कमरा चुना जाएगा, फिर बच्चा चुना जाएगा। कमरा हमारा एक X है, एक Y है। एक कमरा X है, एक कमरा Y है। X कमरे में 2 लड़के और 2 लड़कियां, और Y कमरे में 1 लड़का और 3 लड़कियां हैं। तो जब ये कमरा चुना जाता है फिर एक बच्चा चुना जाता है। तो पहले कमरा चुनेंगे, उसमें से बच्चा चुनेंगे, फिर कमरा चुनेंगे, फिर बच्चा चुनेंगे। तो क्या करेंगे हल में देखना, कमरा X में बच्चे बराबर 2 लड़के व 2 लड़कियां, 2 लड़के व 2 लड़कियां। 2 लड़कों को हम मान ले रहे हैं बॉय 1, एक का नाम बॉय 1 है, एक का नाम बॉय 2 है, और एक लड़की का नाम हमारा गर्ल 1 और गर्ल 2। X कमरे में 2 लड़के 2 लड़कियां हैं, तो इन 2 लड़कों को, एक को बॉय 1 कहेंगे, एक को बॉय 2, और 2 लड़कियों को कहेंगे, एक को गर्ल 1, एक को गर्ल 2। अब हम बाई कमरा ले रहे हैं। बाई कमरा बाई में, कमरा बाई में बच्चे इक्वल हैं तुम्हारे 1 लड़का 3 लड़कियां। 1 लड़का व 3 लड़कियां, 1 लड़का और 3 लड़कियां हैं।
तो देखो बॉय 1 बॉय 2 तो हो गया, 2 लड़के हैं, बॉय 1 बॉय 2 हो गया एक एक्स कमरे में। बाई कमरे में एक लड़का है तो इसे हम बॉय 3 मान ले रहे हैं। वह 3 लड़कियां हैं तो पहले कमरे में तो हो गई गर्ल 1 गर्ल 2 और इसकी कर ले रहे हम गर्ल 3 गर्ल 4 और गर्ल 5। एक लड़का हो गया ये और 3 लड़कियां 1 2 3 ये G3 G4 G5 क्यों डाला कि एक्स कमरे में 2 लड़कियां थी उसे गर्ल 1 गर्ल 2 कह दिया, इसमें गर्ल 2 के बाद गर्ल 3 गर्ल 4 गर्ल 5 कर दिया, 3 लड़कियां इसमें कर दी। ये नंबर हमने अलग अलग डाल दिए अपनी पहचान के लिए। तो अब क्या लिखा है लिखेंगे तो प्रतिदर्श समष्टि यानी कुल ढंग, चुनने के कुल ढंग कितने होंगे। वो कह रहा है पहले कमरा चुना जाता है और फिर उससे एक बच्चा चुना जाता है। तो चलो हम कमरा एक्स चुन ले रहे हैं। एक्स कमरे में से तुमने ये बॉय 1 चुन लिया। ऐसा हो सकता है कि एक्स कमरे में से बॉय 2 चुन लो, ऐसा भी होता है एक्स कमरे में से गर्ल 1 चुन लो, एक्स कमरे में से गर्ल 1 चुन लो। ऐसा भी हो सकता है कि एक्स कमरे में से गर्ल 2 चुन लो। ये हो गया। अब जो तो कमरा एक्स ख़त्म हो गया, पहले कमरा चुना जाता है फिर उससे बच्चा चुना जाता है। कमरा चुना एक्स, देखो एक्स कमरा चुन लिया, उस कमरे में से बॉय 1 चुन लिया, बॉय 2 चुन लिया, गर्ल 1 चुन ली, गर्ल 2 चुन ली। ऐसे जो तुम्हारे ढंग हो गए। अब हमने क्या किया, बाई कमरा चुना। बाई कमरा में हमारा बॉय 3 भी है तो बाई कमरा में से बॉय 3 भी चुन सकते हैं और बाई कमरा में से हम गर्ल 3 भी चुन सकते हैं, गर्ल 3। बाई कमरा में से हम गर्ल 4 भी चुन सकते हैं, गर्ल 4 भी चुन सकते हैं और बाई कमरा में से गर्ल 5 भी चुन सकते हैं, बाई कमरा में से गर्ल 5 भी चुन सकते हैं। ये आपके इतने ढंग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने ढंग हो गए। ये आपका आंसर आ चुका है। पहले कमरा चुना जाता है फिर उसमें से बच्चा। तो एक्स कमरे में बॉय 1 बॉय 2 हैं, गर्ल 1 गर्ल 2 हैं, तो हमने चुन ली एक्स कमरे में से बॉय 1, एक्स कमरे में से बॉय 2, एक्स कमरे में से गर्ल 1, एक्स कमरे में से गर्ल 2। ये गुणा का चिन्ह नहीं है, एक्स है, ये कमरा है एक्स। और वो बाई कमरे में हमारा एक लड़का 3 लड़कियां हैं तो बॉय 1 बॉय 2 तो इसमें हो गए, तो इसे बॉय 3 डाल दो। लड़कियां इसमें गर्ल 1 गर्ल 2 हो गई तो इसे गर्ल 3 गर्ल 4 गर्ल 5 डाल दो। तो बस ये चुन लिया हमने, एक्स कमरा चुना, उसमें से बॉय 1 बॉय 2 गर्ल 1 गर्ल 2 चुन लिए। बाई कमरा लिया हमने ये वाला, तो बाई कमरे में से बॉय 3 चुन लिया, या गर्ल 3 या गर्ल 4 या गर्ल 5 चुन लिया। ये आपके सब आंसर हो गए। ऐसे कर देते हैं। अब और आगे इसे देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 7। एक पासा लाल रंग का तथा एक पासा सफ़ेद रंग का तथा एक पासा नीले रंग का है। 3 प्रकार के पासे हैं। ये का है, एक थैले में रखे हैं। एक पासा यदृच्छा माने एट्रेंडम माने अचानक अकस्मात, एकाएक यकायक या अकस्मात या एट्रेंडम या सडनली, इसे यदृच्छा बोलते हैं इसको। एकदम अचानक एट्रेंडम चुना जाता है, अचानक चुना जाता है और उसे फेंका जाता है। इसके ऊपर जो फलक पर प्राप्त संख्या आती है उसको लिखा जाता है। तो प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया, हल में हल प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा, चालू कहीं से कर दो। पहले मान लीजिए तुमने लाल पासा चुन लिया, मान लो लाल पासे को हम रेड से निरूपित करेंगे। अपना हिंदी लिखना चाहो तो लिख लो। माना लाल पासे को रेड से और नीले पासे को ब्लू से और सफ़ेद पासे को वाइट से निरूपित करते हैं। तो तुमने रेड पासा चुना, उस पर 1 आ गया फलक पे। रेड पासे पे 2 भी आ गया। रेड पे यह 3 भी आ सकता है, रेड पासे पे 4 भी आ सकता है, रेड पासे पे 5 भी आ सकता है, रेड पासे पे 6 भी आ सकता है। यदि मान लीजिए पासा तुम्हारा सफ़ेद रंग का निकल आया तो सफ़ेद को वाइट कह दो। वाइट पे 1 भी आ सकता है, वाइट पे 2 भी आ सकता है, वाइट पे 2 भी आ सकता है, वाइट पे 3 भी आ सकता है अंक, वाइट पे 4 अंक भी आ सकता है, वाइट पे 5 अंक भी आ सकता है, वाइट पे 6 अंक भी आ सकता है।
मान लीजिए वाइट नहीं आया, रेड नहीं आया, रेड नहीं आया, वाइट नहीं आया, तो नीला रंग आ जाए, तब देखते हैं। नीले रंग को ब्लू कह दो, ब्लू के ऊपर 1 भी आ सकता है, ब्लू पासे पर 2 भी अंक आ सकता है, ब्लू पासे पर 3 भी अंक आ सकता है, ब्लू पासे पर 4 भी अंक आ सकता है, ब्लू पासे पर 5 भी अंक आ सकता है, ब्लू पासे पर 6 अंक भी आ सकता है। ये आपके कुल ढंग हो गए। इसे प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। आप ये लिखेंगे। अब हम हिंदी इसलिए लिख देते हैं, किसी पे किताब नहीं है, और जिन पे किताब है वो हिंदी नहीं लिखेंगे अपना बिल्कुल भी, डायरेक्ट ये आंसर लिखेंगे प्रश्न नंबर डाल के, तुरंत उसका आंसर के प्रश्न नंबर 7 का हल और प्रश्नावली डाल के और अपना कर देंगे जो उत्तर आ जाए। क्या है, तुमने 5 लिया तो रेड निकल आया, रेड, तो रेड के ऊपर सतह पे 1 भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए रेड 5 आ गया जी वाला जी, रेड पे हमारा 1 भी गिर सकता है जी, 1, रेड 2 भी आ सकता है, रेड 2, रेड 3 भी आ सकता है, रेड 4 भी आ सकता है, रेड 5 भी आ सकता है और रेड 6 भी आ सकता है। ये हमने दिखा दिया। तो ये रेड है। इसी प्रकार नीला भी पासा है, ये लाल पासा है, एक सफ़ेद पासा है। तो मान लीजिए रेड आया तो पहले तो क्या लिखा है, एक पासा इधर अच्छा उछाला जाता है और इसके ऊपर ये फलक प्राप्त होता है, लिखा जाता है ये। तो ये क्या करेंगे, मान लो रेड पासा हमने फेंका जी, रेड पे हमारा 1 आ गया, रेड 1, ये रहा रेड 1, तो लिख दिया हमने रेड 1। रेड पे 2 भी आ सकता है, रेड 3, रेड 4, रेड 5, रेड 6। वाइट निकल आया पासा तो वाइट 1, वाइट 2, वाइट 3, वाइट 4, वाइट 5, वाइट 6। अगर ब्लू आ जाए, नीले रंग का पासा निकल आए तुम्हारे हाथ में, तो नीले पे पहला भी आ सकता है, नीले पे 2 अंक भी आ सकते हैं, 3 अंक आ सकते हैं, 4, 5, 6, तो ये आ सकते हैं। ये ब्लू 2, ब्लू 3, ब्लू 4, ब्लू 5, ब्लू 6, ये भी आ सकता है। ये आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन नंबर हम 8 बता रहे हैं। एक परीक्षण में 2 बच्चों वाले परिवार में से प्रत्येक में लड़के और लड़कियों की संख्या को लिखा जाता है। लड़के और लड़कियों की संख्या को लिखा जाता है। ये पहला खंड है। यदि हमारी रुचि इस बात को जानने में है कि जन्म के क्रम में बच्चा लड़का है या लड़की, तो प्रदर्श समष्टि ज्ञात करो। दूसरा खंड है, यदि हमारी रुचि किसी परिवार में लड़कियों की संख्या जानने में है तो प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात करो। ये कहा जा रहा है, प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात करो। तो क्या करेंगे हम, हल में ये लिखा है, एक परीक्षण में 2 बच्चों का परिवार है। तो ये है कि इस बात को जानने में है कि जन्म के क्रम में बच्चा लड़का हो या लड़की, तो प्रतिदर्श समष्टि बताइए। पहला खंड का प्रतिदर्श समष्टि हो जाएगा प्रतिदर्श। पहले खंड में है प्रतिदर्श समष्टि। 2 बच्चों का परिवार है, तो चाहे वो लड़का हो या लड़की, ये तो हमारा दोनों बॉय हो सकते हैं। पहला लड़का बॉय और दूसरा लड़का बॉय, और हमारा बॉय हो गया। अब हम बॉय कर दें और बॉय इसको गर्ल कर दें, और पहली को गर्ल कर दें, दूसरे को बॉय कर दें, या दोनों गर्ल कर दें। ये तो आपका ये हो गया। दोनों लड़के हो सकते हैं या दोनों लड़कियां हो सकती हैं, या पहला लड़का दूसरी लड़की, या पहली लड़की दूसरा लड़का हो सकता है। क्योंकि ये 2 बच्चे एक परिवार में, या दोनों लड़का या दोनों लड़की, या पहला लड़का दूसरी लड़की, या दूसरा लड़का पहली लड़की। ये आपका आंसर हो गया। दूसरे खंड में क्या कहा जा रहा है कि हमारी रुचि किसी परिवार में लड़कियों की संख्या जानने में है, तो प्रतिदर्श समष्टि बताओ। तो दूसरे का प्रतिदर्श समष्टि माने कुल ढंग कहते हैं। वो हो जाएगा हमारा, या परिवार में क्या लड़की हैं, उसमें लिखा है कि परिवार में लड़कियों की संख्या जानने में है, तो प्रतिदर्श समष्टि बताओ संख्या जानने में। इस परिवार में क्या लड़की हैं, एक भी नहीं है, तो 0 लड़की हो जाएगी। इन दोनों परिवारों में
एक एक लड़की है, एक इस पर लड़की है, एक इस पर लड़की है, तो एक हो गई। और दूसरे परिवार में, तीसरे परिवार में, ये तुम्हारे तीसरे या चौथे परिवार में दोनों लड़कियां हैं तो 2 लड़कियां। या तो परिवार में कोई लड़की नहीं होगी यानी 0 लड़की, या परिवार में एक लड़की होगी, देखो इसमें एक है और इसमें एक है तो 1 लड़की कर दी। या परिवार में दोनों लड़कियां होंगी तो 2। तो क्या होगी, कोई ऐसे परिवार होंगे जिसमें कोई लड़की नहीं होगी, कुछ परिवार ऐसे होंगे जिनमें 1 लड़की होगी, कुछ परिवार ऐसे होंगे जिनमें दोनों ही लड़कियां होंगी। क्योंकि वो कह रहा है 2 बच्चों का परिवार है, 2 बच्चे जिसके हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। वीडियो को आप लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कुछ कमेंट और किया करें, जिससे हमारा आपको वीडियो बनाने का हमारा उत्साह बढ़े। हाँ विद्यार्थियों, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। एक डिब्बे में एक लाल और एक जैसी 3 सफ़ेद गेंद रखी गई हैं। 2 गेंद उत्तरोत्तर बिना प्रतिस्थापन किए यदृच्छा निकाली जाती हैं। उत्तरोत्तर माने एक के बाद एक, बिना प्रतिस्थापित किए यदृच्छा निकाली जाती हैं। इस परीक्षण का प्रदर्श समष्टि ज्ञात करो। प्रदर्श समष्टि का मतलब होता है कुल ढंग। यदृच्छा माने होता है एट रैंडम, माने अचानक या अकस्मात या अर्जेंट या सडनली, अचानक, ये एट रैंडम एक ही बात होती है। हिंदी में यथेच्छा, यादृच्छा या एट रैंडम अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में इसे अचानक भी कहते हैं, इंग्लिश में अर्जेंट भी कहते हैं, हिंदी में अकस्मात भी कहते हैं, अंग्रेजी में सडनली भी कहते हैं। इसका अर्थ है यादृच्छा का मतलब। और उत्तरोत्तर का मतलब होता है एक के बाद एक। उत्तरोत्तर माने एक के बाद एक, और बिना प्रतिस्थापित किए माने उसमें फिर रखो मत, निकालने के बाद गेंद को रखो मत, ये बिना प्रतिस्थापित हो गई। उसमें फिर रखी नहीं जाती, प्रतिस्थापित नहीं की जाती है, निकाल लो फिर उसमें रखो नहीं। तो उसका प्रदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। हल में क्या करते हैं, देखो हल में करते हैं, डिब्बे में कुल गेंद इक्वल 1 लाल प्लस 3 वाइट सफ़ेद। ये 1 लाल और 3 सफ़ेद हैं। इससे क्या है, ये 3 सफ़ेद गेंद रखी हैं, 2 गेंद उत्तरोत्तर निकाली जाती हैं। इससे 2 गेंद बिना प्रतिस्थापन के निकालें। बिना प्रतिस्थापन के निकालें तो कुल ढंग या प्रदर्श समष्टि होंगे। जैसे मान ली इसमें से एक रेड निकाली, रेड, तो एक इसमें से वाइट निकलेगी। अगर ये रेड नहीं निकली तो इसमें से दोनों वाइट निकलेंगी। पहली रेड निकली तो दूसरी वाइट हो गई। अगर पहली वाइट निकले तो दूसरी रेड निकली। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि रेड न निकले तो इसमें से दोनों वाइट वाइट निकलेंगी, वाइट वाइट ये निकलेंगी। फिर देख लो आपके जो 3 ही तरीका होंगे। अगर ये रेड निकली तो इसमें से एक वाइट निकल आएगी तो रेड वाइट हो गई, पहली रेड दूसरी वाइट। और अगर पहली वाइट निकल आई तो दूसरी कैसे भी रेड निकल आई। कभी ऐसा हो सकता है कि रेड न निकले, दोनों वाइट ही निकले, ये हो गई। बस ये हो गया आपका आंसर। जैसे आपकी रेड निकली तो उसमें रेड रखो मत। अब रेड निकली तो रेड रखो मत, ये लिखिए बिना प्रतिस्थापन के, उसमें रखो मत। रेड निकली आई तो यहाँ पर अपने पकड़ लो और सफ़ेद एक जामे से निकाल दो। ऐसा भी हो सकता है कि सफ़ेद पहली निकाली तो सफ़ेद निकल आई और दूसरी रेड निकल आई। हो सकता है कि इन्हीं सफ़ेदों में से दोनों रेड निकल आए, पहली भी दोनों सफ़ेद निकल आए, पहली भी सफ़ेद दूसरी भी सफ़ेद। ये आपके ढंग हो गए, ये आंसर हो गया। आप देखेंगे और क्वेश्चन हमने लिख दिया है। क्वेश्चन इसलिए लिख देते हैं कि इसमें आप समझ लो। आप पर किताब नहीं है तो इसको क्वेश्चन को देखा करो, लिख लो। नहीं है तो किताब आप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से और करते रहिए और इस आंसर को ज़रूर देखो। तो ऐसे आप करते रहेंगे, सीखते रहेंगे तो आप आगे कार्य अच्छा रहेगा और परेशान होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब करा देंगे।
अब देखिए विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। एक परीक्षण में एक सिक्का उछाला जाता है और यदि उस पर चित्त प्रकट होता है तो उसे पुनः उछाला जाता है, और यदि पट प्रकट होता है तो पासा फेंका जाता है। तो प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात करो। तो एक सिक्का उछालेंगे तो देखो प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि होता है कुलढंग। कुलढंग क्या होंगे देखो दिखाएं। यदि एक परीक्षण में एक सिक्का उछालें, यदि उस पर चित्त प्रकट हो, तो सिक्का हमने उछाला ये, तो यदि चित्त प्रकट हो, ये हेड प्रकट हो तो ये सिक्का दोबारा फेंका जाता है। अगर हेड प्रकट हो तो दोबारा ये सिक्का फेंकेंगे तो वो हेड भी गिर सकता है, और हेड प्रकट हो तो टेल भी गिर सकता है। सिक्का ये रहा, हमने इसको उछाला, हेड प्रकट हो गया, देखो ये हेड प्रकट हो गया, तो दोबारा हम इस सिक्के को उछालेंगे तो दोबारा सिक्का में वो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। ये तुम्हारे इतने हो गए। अगर सिक्का ये पट प्रकट होता है ये, तो पासा फेंका जाता है, लिखा क्या है, और यदि पट प्रकट हो तो पासा फेंका जाता है। ये पट प्रकट हो गया ये, तो अब हम पासा फेंकेंगे, ये पट को टेल कहेंगे, टेल के साथ हमारा पासा फेंकेंगे तो ये बन भी आ सकता है, टेल बन आ गया, टेल 2 भी आ सकता है, टेल 3 भी आ सकता है, ये टेल है, टेल 3 भी आ सकता है, और हमारा टेल 4 भी आ सकता है, टेल 4 भी आ सकता है, टेल 5 भी आ सकता है, टेल 6 भी आ सकता है। ये समझ लो, ये पासा, अगर ये टेल गिरा है तब हम ये पासा फेंकेंगे, तो पासे पर हमारा ये बन भी आ सकता है, 1, 2 भी आ सकता है, टेल 2, टेल 3 भी हो सकता है, टेल 3, टेल 4 भी हो सकता है, टेल 4, टेल 5 भी हो सकता है, ये रहा टेल 5 देखना, ये रहा टेल 5, और टेल 6 भी हो सकता है ये। तो हमने अब क्या किया, यदि सिक्का पट प्रकट हो, पट, तो पासा फेंका जाता है, टेल 1 भी आ सकता है, टेल 2 भी आ सकता है, टेल 3 भी आ सकता है, टेल 4 भी आ सकता है, टेल 5 भी आ सकता है। ये आपका आंसर हो गया। प्रतिदर्श समष्टि हमने निकाला है, इतना हो गया। यदि एक परीक्षण में एक सिक्का उछालें, यदि वो चित्त गिरता है, देखो ये चित्त गिर गया तो पुनः सिक्का उछाला जाता है, तो चित्त गिरा तो पुनः सिक्का उछालें तो हेड भी गिर सकता है और टेल भी गिर सकता है। ये पहली बार तो चित्त गिरा ही है, हेड भी गिर सकता है दूसरी बार, और टेल भी गिर सकता है। यदि सिक्का टेल गिरता है तो पासा उछाला जाता है, तो पासे पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, और 6 और रह गया, कोमा लगा कि टेल 6 और रह गया। अब आंसर हमारा सही है।